Hello students. Today we are going to see the topic linear equations in one variable. Let us see the word problems. If you subtract half from a number and multiply by half, you get 1 by 8. What is the number? See, whenever you are doing any word problem, read the question carefully, understand what is given and what has been asked. और दूसरी चीज़ है आपको कीवर्ड्स पकड़ने हैं. लाइक इस क्वेश्चन में क्या था? सब्ट्रैक्ट. इसमें क्या करना है आपको? सब्ट्रैक्ट करना है. देन नंबर मीन्स इस जगह पर क्या आएगा? आपका वेरिएबल आएगा. ओके, बिकॉज ऑब्वियसली लीनियर इक्वेशंस कब बनेगी? जब आपका कोई वेरिएबल होगा, जब आपको कोई वैल्यू अननोन होगी और उस अननोन वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं. देन थर्ड थिंग इज मल्टीप्लाई and then get. Okay, so these are 4 keywords. Now let us understand the question properly. If you subtract half from a number, now as you know we have to find out the value of x. So let the number be x. First thing कि हमने सपोज कर लिया कि हमारा जो नंबर है वो क्या है? x. Okay, now we have to subtract. और सब्ट्रैक्शन में जैसे ही फ्रॉम वर्ड आता है हमें अच्छी तरह से पता है कि हमें बाद वाली चीज़ पहले लेना है. इट मीन्स एक्स हमको पहले लेना है, माइनस हाफ कहाँ हो जाएगा? बाद में. ओके, देन दे आर सेइंग एंड मल्टीप्लाई बाय हाफ. सो इट मीन्स ये पूरे को हमको मल्टीप्लाई करना है हाफ से. इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है. यू गेट 1 बाय 8. आपको क्या मिलेगा? 1 बाय 8. इस पूरे को मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर x सिर्फ x मल्टीप्लाइड होता तो उसको मेंशन अलग तरीके से किया जाता. हमें इस पूरा जो सब्ट्रैक्ट की हुई चीज़ है उसे मल्टीप्लाई करना है हाफ से. ओके, नाउ वी हैव गॉट एन इक्वेशन. सो अब हम x की वैल्यू डिड्यूस कर लेंगे इसे. सो दिस इज़ x माइनस हाफ. यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो हम इसको डायरेक्टली इस साइड ले जा सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाय 8. एंड जब ये मल्टीप्लिकेशन उस साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ठीक है, सिंपल वर्ड्स में कहें तो ऊपर वाली चीज़ नीचे चली जाती है, नीचे वाली ऊपर. 2 और 8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे. सो वी विल गेट x माइनस हाफ इज इक्वल्स टू 1 बाय 4. फाइन. नाउ अगेन वी नो कि जब हम लीनियर इक्वेशंस कर रहे होते हैं तो हमें x को सिंगल आउट करना होता है, अकेला कर देना होता है, तभी उसकी वैल्यू आएगी. तो हमें इस हाफ को इस साइड ले जाना है. सो x इस साइड रहेगा, इक्वल टू अपनी जगह पर, 1/4 अपनी जगह पर, हाफ जो है उस साइड जा रहा है. सो उसका साइन चेंज हो जाएगा, उसका साइन ऑल्टर हो गया. नाउ इनका दोनों का एलसीएम लें जो कि 4 होगा. सो x की वैल्यू हो जाएगी, दिस विल रिमेन 1 एज दे हैव द सेम डिनोमिनेटर. और यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2. सो दिस इज़ 3 बाय 4. तो आपकी x की वैल्यू आ गई 3 बाय 4. इट मीन्स यू कैन राइट द नंबर इज़ 3 बाय 4. दैट इज़ वॉट दे आस्क्ड. वॉट इज़ द नंबर? ओके, नाउ लेट अस सी द सेकेंड क्वेश्चन. The second question is about the perimeter of a rectangular swimming pool. Okay, एक स्विमिंग पूल है, किस शेप का है? रेक्टेंगुलर शेप का है. तो हम पहले इसको लिख लें. जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में इस तरीके से फिगर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है कि वो रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, स्क्वायर है, तो यू ऑलवेज हैव टू मेंशन इट फर्स्ट दैट इन अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल. Again, the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. So what have they given? That perimeter is 154 meter. So perimeter भी मैं लिख लेती हूँ. Perimeter कितना है? 154 meter. What is perimeter? Perimeter is sum of all the sides of any figure. This is length and this is breadth. Okay, so this is लेटी हुई length, बैठी हुई breadth. Okay, this is how you can remember length and breadth if you are a little confused in it, as I was when I was young. It's then next thing is its length is 2 meter more than twice its breadth. Now अब आपको क्या given है? Its length, उसकी length और breadth के बीच में relation given है. So length is length. तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, इस वर्ड जब भी आता है तो हमें क्या लगाना होता है? इक्वल टू लगाना होता है इस टाइप के स्टेटमेंट्स में. 2 मीटर, सो 2. More than means plus,
लेस देन होगा तो माइनस होगा. ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, और 2 टाइम्स मतलब 2 मल्टीप्लाई. टाइम्स वर्ड आ गया, इट मीन्स मल्टीप्लाई. इट्स breadth. Okay, so clearly we have gotten relation between length and breadth, and this has been showing you that breadth is smaller quantity. तो जब breadth smaller है तो हम लिख लेते हैं let breadth be x, और हम स्मॉलर वाले को क्यों x ले रहे हैं, क्योंकि फिर हमें जो हमारा लेंथ है वो डिड्यूस करना ज़्यादा आसान होगा. ओके, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज होके कुछ भी इक्वेशन बना लेंगे. ये इस तरीके से हो जाएगी. लेंथ की जगह 2, लेंथ क्या था 2 + 2 ब्रेथ, तो ब्रेथ की प्लेस पे वी हैव पुट द वैल्यू x. So here we got length and breadth, and then they are saying what are the length and breadth. आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालना है. नाउ वेरी क्लियरली वी नो कि हमें पेरीमीटर की बात है, एंड पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ. अब यहाँ पे वैल्यूज़ रख दिए. व्हाट वाज योर पेरीमीटर 154. What is your length? Length is 2 + 2x. This whole is your length. Plus, this whole is our length plus. What is breadth? Breadth is x. Okay. Now, let us do it. Okay. So 2. ये 2x plus x कितना हो जाएगा? 3x. Fine. 2 और 3 तो add नहीं होंगे because one is variable and another one is constant. This 2 can be taken this side. यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स इट इज़ इन मल्टीप्लाई. सो सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन की तरह हम इसे नीचे ले जा सकते हैं. फाइन, वो नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में. यहाँ पर यू विल बी लेफ्ट विथ दिस. सो 154/2 इज 77 इज इक्वल्स टू 2 + 3x, और दिस 2 विल गो दिस साइड. सो दिस इज 77 अपनी जगह पर रहेगा, -2 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 3x. और 75 is equals to 3x. Fine. Okay. This implies that 3x, I can write it like this also. What I have done, मैंने LHS को RHS पे ले आया और RHS को LHS पे ले आई. So now this implies x is equals to 75 divided by 3, which will give me 25. So my value of my x is 25. Now what was my x? X is my breadth. It means मुझे breadth क्या मिल गई? Breadth है 25 मीटर, बिकॉज आपका पेरीमीटर मीटर्स में गिवन था. एंड लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ इज़ 2 + 2x. x की जगह आप 25 रख देंगे. 2 × 25. So 2 + 2 × 25 is 50, which is 52 meters. So our length is 25, breadth is 25, and length is 52 meter. I hope this is clear to you. Third question. Again, third question is little bit similar to the second one, as it is also having a shape. They are also talking about a shape. The base of an isosceles triangle. Okay, isosceles triangle. What are they talking about? Isosceles triangle. So should I make a triangle? A triangle I have made, and this is an isosceles triangle. What is isosceles triangle? With two sides equal. Fine. So these two sides are equal. The base of an isosceles. Again, what I have said you that जब भी आपको किसी फिगर के बारे में बात हो रही है तो प्लीज़ फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, बिकॉज आप उसी के बारे में आप सारी इन्फॉर्मेशन देंगे. तो आप एक ही बार इस चीज़ को लिख दीजिए, एंड अगेन यू डोंट हैव टू राइट कि बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. नाउ यू कैन simply write base. How much is the base? 4/3 centimeter. Then the perimeter. Now they have given you perimeter. The perimeter of a triangle is 4 2/15. Next thing is given that perimeter is 4 2/15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal sides? क्या लेंथ होगी दोनों इक्वल साइड्स की? रिमेनिंग मतलब बची हुई, तो बची हुई इक्वल साइड्स. यहाँ देखें, हम फिगर में देखें, हमारा बेस गिवन है 4/3, तो ये हमारा बेस है. ओके, और ये जो बची हुई साइड्स है ये निकालना है. सो इफ़ दिस साइड इज़ x एंड दिस इज़ इक्वल टू दिस, तो ये भी क्या होगी? x ही होगी, दोनों साइड्स x होगी. ओके, सो नाउ कैन वी टेक लेट each of the equal sides,
What have they asked? Each of the equal sides be x. Fine. दोनों क्या है? x है. Okay, दोनों x हैं. Now let us write the formula for perimeter. Perimeter. What is the formula for perimeter of a triangle? Sum of all sides. So here it will be x plus 4 by 3. And what is the perimeter? 4 2 by 15. हम यहाँ पे इसको mixed fraction में है तो इसको improper में ले आते हैं. So 15 will remain here. It will get 4 into 15 will get multiplied plus 2, which will give you 62 upon 15 centimeter. Okay, so let us put the value here, 62 upon 15. Perimeter is 62 upon 15. X plus x is 2x plus 4 by 3. Fine. Now what we are going to do, let us interchange the LHS and RHS because I feel कि students को हमेशा ये बहुत suitable होता है कि x this side हो और बाकी सारी values RHS पे हो. Fine. Now we have to take this side. बिकॉज हम वही करेंगे, x को सिंगल आउट कर देंगे, x को अकेला करेंगे. तो x को अकेला करने के लिए पहले हम प्लस वाली वैल्यूज़ माइनस वाली वैल्यूज़ को ले जाते हैं, बाद में मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली चीज़ों को ले जाते हैं. तो यहाँ जो प्लस में है उसको हम उस साइड ले जाएंगे. इट विल बी इनटू माइनस. सो ट्वाइस x. द व्हाट विल बी इट्स एलसीएम. एलसीएम विल बी 15. 15 और 3 का एलसीएम होगा 15. ओके 62 माइनस, आई सपोज आप एलसीएम आराम से निकाल लेंगे, मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ. एंड 15. सो यहाँ क्या है? 15 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 5. 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 विल गिव यू 20. ओके, सो योर ट्वाइस x इज इक्वल्स टू 42 अपॉन 15. दिस इम्प्लाइज योर x इज इक्वल्स टू 42 अपॉन 15. और ये 2 कहाँ आ जाएगा? आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ये न्यूमरेटर में है और मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो मल्टीप्लाई वाली सारी चीज़ें अपना प्लेस चेंज कर लेती है. न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चले जाती हैं. फाइन. अब ये 2 और 21 विल गेट कैंसल्ड. दिस 42 विल गेट कैंसल्ड एंड यू विल गेट 21. अगेन 21 and 15 both are multiple of 3. So this will be 7 and this will be 5. So the value of our x is coming 7 by 5. Now what is our x? X is our each of the equal sides. So our last statement will be each of the equal sides is equals to 7 by 5 centimeter. ओके, यहाँ पे सब चीज़ें सेंटीमीटर में थी तो आंसर हमारा सेंटीमीटर में आ गया. ओके, आई होप इट इज़ क्वाइट properly understood to you. Okay, let us take another example. Sum of two numbers is 95. What are they saying? कि दो numbers हैं उनको add करना है और उसका आंसर क्या आएगा? 95. If one exceeds the other by 15. तो सबसे पहले तो फर्स्ट वाले को देखें हम. दो नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स हमको नहीं पता है ना, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, क्योंकि आप जब सेकंड स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे तो वो बोल रहा है इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15. एक जो है दूसरे से 15 ज़्यादा है, लेकिन एक कितना है हमें नहीं पता. तो देखिए, एक पहले हम सिंपल सी चीज़ बनाएं. ये मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, आप ज़रूरी नहीं है कॉपी में लिखें इसको, या चाहें तो लिख सकते हैं. नोबडी कैन टेल यू दैट दिस इज़ रॉन्ग. ओके, फर्स्ट नंबर, ना हमारे पास फर्स्ट नंबर है ना हमारे पास सेकेंड नंबर है, लेकिन हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है कि अगर एक नंबर, तो हम किसी भी एक नंबर को क्या हम x ले सकते हैं? ऑफ कोर्स ले सकते हैं. और दूसरे नंबर को हम क्या ले लेंगे? एक्सीड्स. अगर हमारा एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है, ठीक है, कितना ज़्यादा है? 15 ज़्यादा है, तो हम लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर बी x. देन सेकेंड नंबर विल बी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 15, तो x प्लस 15. ओके, जैसे आपके ब्रदर के पास अगर आपसे 15 ज़्यादा चॉकलेट्स हैं तो ऑब्वियसली उसके पास में कितनी ज़्यादा है? प्लस 15. ऐसे ही करेंगे आप.
एक्सीड्स जहाँ पे भी आता है, जिन बच्चों को इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, एक्सीड का मतलब होता है मोर देन, ज़्यादा। आप चाहें तो एक्सीड की जगह पे मोर देन रख लें। सो इफ़ वन इज़ मोर देन द अदर बाय 15, तो मैंने आपको क्या बताया, मोर देन की जगह आपको क्या लगाना होता है, प्लस। ना, ये इक्वेशन है हमारी, इसमें हम सारी वैल्यूज़ रख देते हैं। फर्स्ट नंबर क्या था हमारा, x। इस इक्वेशन का वी आर यूजिंग हियर x प्लस what is our second number? Second number is x plus 15. This whole is our second number. Okay, 95. Now x plus x is 2x plus 15 equal to 95. This 15 will go this side क्योंकि हमको वही x को सिंगल आउट करने की प्रोसेस में लगाना है। ओके, तो पहले हम प्लस वाली चीज़ ले जाएंगे, बाद में मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली चीज़ें। सो दिस विल गिव यू 80. x will be equal to 80 divided by 2. 2 is in multiply, तो वो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, या 2 न्यूमरेटर में है तो कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। दिस इज 40. ओके, तो व्हाट इज x? x is our first number. So the first number we can write now, the first number is equals to 40, and the second number क्या है, second number was x plus 15. So this will be 40 plus 15 which is equals to 55. Okay, और जब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो you will get 95. This is what we have to bring. Okay, this was an easier sum. Now I'll see the sixth question. This is very interesting sum, really very interesting. 3 consecutive integers. Consecutive integers. Now सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए consecutive का मीनिंग क्या होता है। consecutive का मीनिंग होता है जो एक के बाद दूसरा आता है, after one after another without leaving any gap. तो अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन, कि 6 लिया मैंने, तो 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है, 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 3 consecutive integers. integers मतलब नंबर्स, इंटीजर्स की प्लेस पे आप नंबर रख के देख सकते हैं। सो 3 consecutive integers. तो हमने 6, 7, 8 ले लिया। अब अगर मुझे नहीं पता कि मेरे नंबर्स क्या हैं, तो मैं 6 की प्लेस पे x लेना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। ओके, देन 7 क्या होगा, 7 में क्या करा आपने, सिंपली 6 प्लस 1 किया तो 7 आ गया। इसी तरीके से आप x में सिर्फ प्लस 1 करेंगे तो x प्लस 1 आ गया, और 6 में आपने कितना ऐड किया कि 2, 8 आए, 2, तो आपका ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2। सो दिस इज़ हाउ, जब आपकी कॉन्जिकेटिव इंटीजर्स पूछे होते हैं तो ये जो वेरिएबल हम लेते हैं कि x, x प्लस 1, x प्लस 2 क्यों लेते हैं, उसका ये रीज़न है कि फर्स्ट x है तो फर्स्ट में 1 ऐड करेंगे तो सेकेंड आ जाएगा, और फर्स्ट में 2 ऐड करेंगे तो थर्ड नंबर आ जाएगा। दिस इज़ वाई वी टेक दिस थिंग। नाउ कम बैक टू आवर क्वेश्चन। 3 consecutive integers add up to 51. 3 consecutive integers है जिनको ऐड करेंगे तो 51 आएगा। सो फर्स्ट थिंग, लेट 3 consecutive integers be x, x plus 1 and x plus 2, और उनको क्या करा है, ऐड किया है। सो ऐड कर देते हैं इन्हें, x प्लस 1, x प्लस 2, तीनों को हमने क्या करा, ऐड कर दिया है। दिस 3 नंबर्स आते हैं एंड वी विल गेट 51. सो x, second x, third x, this will give us 3x. Then 1 plus 2 will give us 3, 51. अगेन वही चीज़, नंबर को उधर ले जाओ, 3x is equals to 51 minus 3 and 3x will be equal to 48, or x is equals to 48 divided by 3 which will give us 16. It means हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, 16. तो अब हमें इस पे रखने की ज़रूरत है क्या, x प्लस 1 में कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या होगा, 17, और थर्ड होगा 18. सो वी कैन राइट आर 3 consecutive integers are 16, 17 and 18, और 16, 17, 18. मैथ्स में आपकी ग्रामर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है। ओके,
सो अब नेक्स्ट चीज़ लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कॉन्जिक्यूटिव नंबर पे ही है, उस पे देखते हैं कि वो क्या है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स। अब यहाँ ये मल्टीपल्स है। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के टेबल में आ रहे होते हैं, उसको उसका मल्टीपल कह देते हैं। जैसे अगर 4 का मल्टीपल है तो 4, 8, 12, 16, ऑल दोज आर मल्टीपल्स ऑफ 4। हियर दे आर आस्किंग 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। किसके मल्टीपल्स? 8 के। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। 8 का मल्टीपल 48 होता है। येस। देन नेक्स्ट क्या होता है? 56 एंड उसके बाद 64। अगेन दिस इज़ एन एग्जाम्पल, है ना, जस्ट टू टेल यू कि हम कैसे वो वेरिएबल ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं। तो 48 है। अब ये 8 का मल्टीपल है तो इसको 8 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 6। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7। 8 7 होता है एंड दिस कैन बी रिटर्न एज 8 8 दैट इज़ 8 मल्टीप्लाइड बाय 8। ओके, अब इन सब में 8 कॉमन है। फाइन। सो 6 की देखिए, हमें यहाँ पर नहीं पता कि हमें कौन से मल्टीपल्स लेना है। तो हमें ये तो पता है कि वो 8 के मल्टीपल्स हैं, तीनों 8 के मल्टीपल्स हैं। तो 6 तो हमें पता नहीं है, तो हमने एग्जाम्पल लिया है। तो 6 की प्लेस पे क्या आ जाएगा? वेरिएबल। सो 8x, 8 मल्टीप्लाइड बाय x। तो सेकंड क्या हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाइड x प्लस 1, है ना। जो x था उसमें +1 हो गया तो 7 हुआ, तो हम x में +1 कर देंगे तो 7 हो जाएगा। इसको आप विदाउट ब्रैकेट बिल्कुल नहीं लिखेंगे। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपका आंसर कुछ और आ सकता है। इस केस में तो सेम आएगा, लेकिन अदरवाइज़ वो कुछ और आ सकता है। तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं लिखेंगे। सेकेंड इज़ 8 मल्टीप्लाइड x प्लस 2। हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स यही थे, ठीक है। ये कॉन्जिक्यूटिव है 6 7 8, इसलिए हमने यहाँ x प्लस 1 और x प्लस 2 ले लिया है। फाइन। सो दीज आर 3 वेरिएबल्स वी आर गोइंग टू गेट। सो सबसे पहले लिखिए लेट 3 consecutive multiples of 8 are 8x, 8x plus 1, 8x plus 2 are 8x, 8x plus 1 and 8x plus 2. Then now what are they saying? The sum of 3 consecutive multiples. मतलब इन तीनों का क्या करना है? सम करना है। सो सम कर लेते हैं। 8x प्लस 8 मल्टीप्लाइड x प्लस 1 प्लस 8 मल्टीप्लाइड x प्लस 2। कितना है उनका सम? 888. So 888. Fine. Now let us open the brackets. 8x. This will be, now this 8 will get multiplied by x and will get multiplied by 1 also, which you must be thoroughly knowing. Similarly here, this 8 will get multiplied by x and this will get multiplied by 2 as well. So 8x and 8 2s is 16. Okay. Now variable, this is variable, this is variable and this is variable. They'll add up to 24x. 8 plus 8 plus 8. Then constant are these two. So this will also give you 24. ओके, यहाँ या तो हम 24 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं 888. दिस विल गो दिस साइड, इट विल बी -24. ओके, सो दिस इज 24x and this will give you 864. Now let us find the value of x divided by 24. Okay, clearly they both are divisible by 4. I am directly dividing it by 4. You can divide it by 2 and so on, or you can rather divide it by this also, directly by 24 if you are very thorough. So this is 216. Okay, 216 and 6, and when these are also multiples, so this will give you 36. It means आपका x क्या है? 36. तो हमें x ही लाना था क्या? नहीं, हमें लाना था 8x. ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं. आर फर्स्ट consecutive multiple, not r, sorry, consecutive multiple is 8x, which is equals to 8 into 36 or
8 6 are 48, 4 carry, 8 16 24, 24 and 4 288. ओके, ये फर्स्ट आपका आ गया है. तो सेकंड क्या होगा? सेकंड होगा या तो आप उसको 8x+1 में वैल्यू रख दो. ओके, सो ये हो जाएगा 8 इंटू 37 विच विल गिव यू 396, या आप डायरेक्टली 288 में 8 को प्लस कर दो. ओके, सो थर्ड क्या आ जाएगा? मैं यहाँ डायरेक्ट प्लस कर रही हूँ. क्या कर रही हूँ? 396 प्लस 8 कर देती हूँ विच विल गिव मी 404. So these three numbers are my number 288, 396 and 404. Okay, interesting था. एक और क्वेश्चन देखेंगे हम 3 consecutive integers पे. So 3 consecutive integers are such that, again अब इन्होंने integers बोला है, it means आपको simple numbers लेने कौन से x, x+1 and x+2. When they are taken in increasing order, मतलब आपको सबसे पहले छोटा वाला लेना है, that is x, फिर x+1 और फिर x+2 and multiplied by 2, 3 and 4. Okay, तो पहले हम numbers ले लें. Let us assume, let 3 consecutive multiples are x, x+1 and x+2. Okay, then what are they saying? When they are taken in increasing order, मतलब पहले x लिया, then x+1 लिया and then x+2 लिया. Okay, and multiplied by 2, 3 and 4. तो फर्स्ट को आपको मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से. सेकेंड को आपको मल्टीप्लाई किससे करना है? 3 से. एंड थर्ड को यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 4. दे एड अप टू 74. इनको मल्टीप्लाई करने के बाद यू हैव टू एड एंड द आंसर विल बी 74. फाइंड 3 नंबर्स. ओके, इन तीनों को ऐड करके आपका ये वैल्यू आई. चलिए आप हमारा ब्रैकेट खोलें. दिस विल बी 2x. दिस इज़ अगेन वही चीज़ें, 3x से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 1 से भी मल्टीप्लाई होगा. सो दिस इज़ 3x प्लस 3. सिमिलरली 4x से भी मल्टीप्लाई होगा, 4 2 से भी होगा विच विल गिव यू 8. Variables, 2 plus 3 is 5, 5 plus 4 is 9x, plus 8 plus 3 is 11, 74. Take the 11 that side, transpose it. So after transposing, it will get subtracted. So you will get 9x is equals to 63, or x is equals to 63 divided by 9 which is 7. Now x की वैल्यू आ गई 7. तो आपका सेकेंड क्या हुआ? आपके 3 consecutive multiples क्या हुए? 7, 8 and 9. So 3 consecutive multiples are 7, 8 and 9. Okay. Thank you for watching.